आज हम लोग एमीन की क्षारीयता का वीडियो बनाएंगे जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए होगा। एमीन जो तुम्हारा पढ़ा होगा अभी जो क्लास 12 में है उसमें एमीन जिसका कि फार्मूला होता है, जिसका क्रियाशील मूलक होता है NH2 जिसमें कि प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन तीनों पढ़ा होगा। उसकी क्षारीयता किस प्रकार परिवर्तित होती है, वह क्षार क्यों है, वह किस प्रकार उसकी क्षारकता एक एमीन जैसे हो गया तुमको एल्किल एमीन में क्षारकता कैसे बदलेगा, एनिलीन जो है तुम्हारा जिसमें कि बेंजीन जुड़ा हुआ था उसकी क्षारकता कैसे होती है, या जल में जब डाल देते हैं जल का जो बनता है जल के साथ या गैसीय प्रावस्था में उसकी क्षारकता किस प्रकार प्रभावित होती है, इस टॉपिक को हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला तो ये आता है कि कोई भी एमीन है या कोई भी जो पदार्थ है, रासायनिक जो पदार्थ है, कोई भी जैसे कि है यौगिक है, वह कोई भी यौगिक क्षार कब होता है। तो लुईस की परिभाषा के अनुसार जिस यौगिक में लोन पेयर होता है, जिस यौगिक के किसी तत्व में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर का मतलब है इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी भी कहते हो या हिंदी में अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हो, तो वह क्षारीय होता है। यह किसकी परिभाषा है? लुईस की परिभाषा है, लुईस के द्वारा। तो एमीन है, जैसे तुम्हारा एमीन में जो है तुम्हारा NH2 है, N के पास क्या होता है, एक इसका जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, लुईस बिंदु संरचना, तो इसमें N के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म पेयर होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन युग्म पेयर के कारण लुईस की परिभाषा के अनुसार इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, एक क्षार कह सकते हैं। तो यह एक क्षार है। अब इस इसका क्षारकता जैसे है तुम्हारा अमोनिया से इसकी तुलना करें, यह क्षार क्यों है, तो इसका मैंने क्या परिभाषा बताया कि जिस यौगिक के किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहता है, वह यौगिक क्या कहलाएगा, तुमको एक क्षार कहलाता है। तो यह क्षार तुम्हारा हो गया। इलेक्ट्रॉन उस परिभाषा के आधार पर क्या हो गया, तो क्षार कौन सा है, जिसके पास जो ऐसे पदार्थ जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म रखते हैं, अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म क्षार कहलाते हैं। तो चूंकि एमीन के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म का अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसलिए यह एक क्षार कहलाएगा। अब बात रहा कि इसकी क्षारकता किस प्रकार प्रभावित होगी। तो अगर गैसीय प्रावस्था में है तो इसमें देख लेते हैं, गैसीय प्रावस्था में जबकि R जो है तुम्हारा एल्किल एमीन है, ये R कौन ग्रुप है, एल्किल समूह है, ये एल्किल समूह है, कोई भी एल्किल समूह। तो एल्किल समूह का मतलब हो गया कि एल्किल समूह जैसे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है इत्यादि। तो इन सबों की उपस्थिति अगर होगी तो ये सब समूह हो सकते हैं, एल्किल एमीन है। तो एल्किल एमीन जबकि जाहिर है क्षारकता क्या होगी, एल्किल एमीन क्षारीय होगा, क्योंकि जबकि इसमें क्या होगा तुम्हारा, यह जो तुम्हारा है लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा तो यह क्षारीय होगा। एल्किल एमीन की क्षारकता अमोनिया से अधिक होती है। ऐसा क्यों होगा? एल्किल एमीन में जो R ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट देता है। R समूह का जो प्लस आई प्रभाव, R समूह क्या दे रहा है, इसका प्लस आई इफेक्ट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विकर्षी प्रेरणिक प्रभाव के कारण ये क्या होगा कि R समूह इसको इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन परमाणु की ओर देगा। तो नाइट्रोजन परमाणु की ओर देगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ छोड़ने की जो क्षमता है वो इसकी बढ़ जाएगी, जिससे कि कोई भी जो कि हाइड्रोजन के ग्रहण करने की इसकी क्षमता क्या होगी, तो बढ़ेगी। जैसे कि इसको रिएक्शन के रूप में लिखें, H+ को क्या कर लेगा, ये ग्रहण आसानी से कर लेगा, और NH2 और इधर H हो गया और उधर N पे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका जो तुम्हारा हो गया कि इसका क्या होगा, तुम्हारा H+ के जुड़ने की क्षमता इसकी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसका H+ जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का R के एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण एल्किल समूह के
प्लस आई प्रभाव, आई प्रभाव जिसको क्या कहते हैं हम लोग, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, या हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन विकर्षी प्रेरणिक प्रभाव के कारण प्लस आई प्रभाव के कारण एमीन की क्षारकता, एल्कील एमीन की क्षारकता, एल्कील अंग्रेजी में लिख सकते हो, एल्कील एमीन की क्षारकता अमोनिया से अधिक होती है। अमोनिया में जैसे कि अमोनिया हो गया, अमोनिया NH3, तो इसमें क्या है, NH3 अमोनिया से अधिक होती है, अमोनिया से अधिक होती है। तो ऐसा क्यों हुआ कि एल्कील एमीन में R ने क्या किया, यहाँ पर देखो इसका जो है तुम्हारा R ने इसको क्या दिया, इसका इलेक्ट्रॉन दिया, जिसके कारण क्या हो गया, ये जो तुम्हारा इसका जो अस्थायित्व है तुम्हारा, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो प्लस आवेश है इसमें जो तुम्हारा अस्थायित्व है इसका ये बढ़ेगा, अस्थायित्व बढ़ेगा। ये जो तुम्हारा रिएक्शन इंटरमीडिएट जो इलेक्ट्रॉन प्रतिक्रिया का मध्यवर्ती है उसकी जो अस्थायित्व का बढ़ना, इस पर आवेश का घनत्व क्या हो गया तुम्हारा, ये R के इलेक्ट्रॉन देने के कारण इसका जो आवेश का घनत्व है ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आवेश का घनत्व जो प्लस आवेश है, प्लस आवेश क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्लस आवेश इसलिए कम हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसमें प्लस का घनत्व कम हो रहा है, तो इस कारण से इसका अस्थायित्व क्या हो गया, बढ़ रहा है। अस्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है। अस्थायित्व बढ़ता है तो इसका अस्थायित्व मैंने कम, इसका अस्थायित्व का बढ़ना, अस्थायित्व बढ़ रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसके कारण इस पे आवेश का घनत्व चूंकि क्या हो रहा है, घट रहा है, और आवेश का घनत्व घट रहा है इसलिए इसका अस्थायित्व धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इस कारण से क्या होता है, इसकी जो क्षारकता है वो मतलब कि अमोनिया की तुलना में ज़्यादा होगा, क्योंकि अमोनिया के पास कोई भी एल्कील समूह नहीं है। तो ये तो हो गई एक एल्कील एमीन की जो क्षारकता है वो क्या हो गई, अमोनिया से अधिक होती है। एक तो हमने इसको डील किया, और इसका कारण अगर लिखना है परीक्षा में आए तो उसको क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन R समूह जो एल्कील समूह है उसके प्लस आई प्रभाव, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन विकर्षी प्रेरणिक प्रभाव भी कहते हैं, के कारण R की क्या होगी तुम्हारा, इसके अमोनिया की जो क्षारकता होती है अमोनिया से ज़्यादा होती है। अब इसके बाद हम लोग इसमें आते हैं, मतलब इस एमीन में आते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में इसकी क्षारकता का क्या प्रभाव होगा। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन जो गैसीय प्रावस्था में रहे, पहले उसकी चर्चा करते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में क्या क्रम होगा। तो प्राथमिक एमीन में जाहिर है कि प्राथमिक एमीन में क्या होगा, प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन, इन सभी संरचना पहले देख लेते हैं। प्राथमिक एमीन में क्या होता है तुम्हारा, प्राथमिक एमीन जो होगा RNH2, एक तरफ एल्कील समूह होता है तो ये एक तरफ से प्रेरणिक प्रभाव देगा। ये जो तुम्हारा है द्वितीयक एमीन में होगा तो यहाँ पर ये NH और इधर R आया तो दोनों तरफ से प्रेरणिक प्रभाव आएगा। और तृतीयक में क्या आएगा, तीनों तरफ से आएगा, ये 3 डिग्री हो गया। तो किसकी क्षारकता ज़्यादा होगी, यह बहुत जहाँ तक कि देख रहे होगे इलेक्ट्रॉन का जो प्रेरणिक प्लस आई इफेक्ट है, ये इसको इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है इसमें। लेकिन इलेक्ट्रॉन घनत्व पहले प्राथमिक से भी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से आ रहा है, दोनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है तुम्हारा, ये इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए इसके जो कि तुमको है, इसकी जो क्षारकता है, इस क्षारकता होगी जाहिर ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का घनत्व देखो दोनों तरफ, ये फिगर ही बता रहा है दोनों तरफ से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और तृतीयक में और भी तीनों तरफ से आ रहा है, तो क्या होगा, गैसीय प्रावस्था में जब देखते हैं तो इसका जो क्रम क्या होना चाहिए क्षारकता का, जो बहुत आसानी से देखा जा सकता है कि इसका ज़्यादा होगा, और इससे भी ज़्यादा किसका होगा, ये 3 डिग्री का होगा। तो इसका जो क्रम है बहुत आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये 1 डिग्री एमीन का कम हुआ क्षारकता का क्रम, 1 डिग्री एमीन ये हुआ कम क्षारीय है, 2 डिग्री एमीन उससे ज़्यादा है, और 3 डिग्री एमीन उससे ज़्यादा होगा। 3 डिग्री एमीन ये तुम्हारा ज़्यादा होगा। ये क्या चीज़ का क्रम हुआ, क्षारकता का क्रम हुआ, क्षारकता बढ़ते क्रम में, क्षारकता बढ़ते क्रम में, ब्रैकेट में लिख सकते हैं गैसीय प्रावस्था में, ये है
गैसीय प्रावस्था। जब गैसीय प्रावस्था में रहेगा तो ये जो तुम्हारा है प्लस आई इफेक्ट का जो रिजल्ट है ये तुम्हारा सब वैलिड रहता है कि क्षारकता क्या होगा, प्राथमिक एमीन का क्या होगा तुम्हारा कम, द्वितीयक का उससे ज़्यादा, तृतीयक का उससे ज़्यादा, जो कि रिजल्ट भी क्या होता है, जो कि बहुत काफ़ी आसानी से समझ में भी आ रहा होगा। एक एल्किल ग्रुप का जो प्लस आई इफेक्ट है कम है, दो तरफ से ज़्यादा है, तीन तरफ से तो और ज़्यादा होगा। तो ये क्लियर हो गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारा हो गया कि प्राथमिक गैसीय प्रावस्था में जो तुमने पढ़ लिया कि प्राथमिक एमीन का क्या हो गया कम होगा, द्वितीयक का उससे ज़्यादा, तृतीयक का उससे ज़्यादा। तो आर्थिक ये समझ गया। लेकिन इतना आसान जबकि यही चीज़ जबकि जलीय प्रावस्था में जल में अगर ये एमीन को विलय कर देंगे तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है कुछ और भी चीज़ इसमें आ जाते हैं। प्लस आई इफेक्ट तो जो है तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन विकर्षी प्रेरणिक प्रभाव वो तो तुम्हारा रहता ही है बेहतर, वह तो एक है ही प्रभाव का कारण। दूसरा इसमें आ जाता है फिर विलायक जो है, जल जो विलायक है उसका जो योजन करने से हाइड्रोजन बंधन कितना बेहतर बना सकते हैं। एमीन में जो नाइट्रोजन में N और H का बंधन होता है, तो नाइट्रोजन में जितना अधिक N और H का बंधन होगा हाइड्रोजन बंधन उतना अधिक मजबूत बनेगा, तो वह भी एक प्रभाव आता है। तीसरा प्रभाव आता है त्रिबीम प्रभाव, जिसको स्टेरिक प्रभाव कहते हैं। बड़ा ग्रुप जब जुड़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन को जाने में मुश्किल होगी, तो इसको नोट कर लिया होगा तुम गैसीय प्रावस्था में। अब इसको हम लोग मिटा रहे हैं और उसके बाद जलीय प्रावस्था में जल में जब डालेंगे तब देखते हैं एमीन का क्या होता है, उसको अलग से देखते हैं। अब तो इसको नोट कर लो, इसको वीडियो को रोक करके इसको नोट करो। चलो तो अब देखते हैं हम लोग जलीय प्रावस्था में। जलीय विलयन में जब होगा, जलीय विलयन में तो जलीय विलयन में क्या होगा, जब एमीन को जल में डालते हैं तो कोई प्राथमिक एमीन से ही ले लो RNH2 प्लस H2O कर दो, जलीय विलयन देते हैं तो क्या होगा। जल के पास क्या होता है, जल में ये जो कि नाइट्रोजन है इसमें H प्लस यहाँ से निकलेगा प्रोटॉन और यहाँ से जाके जुट जाएगा। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा R, इधर N है, ये N के जो इलेक्ट्रॉन युग्म से H प्लस आ जाएगा तो यहाँ से H जुट जाएगा और यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन युग्म में एक प्लस चला गया तो ये ऐसा एक क्या बन गया तुमको, ऐसा बन जाएगा एक प्लस कार्बोनियम आयन प्लस आयन प्लस इफेक्ट बन गया और प्लस क्या आ गया तुम्हारा OH माइनस। तो आर्हेनियस की परिभाषा के अनुसार जो कि पदार्थ जलीय विलयन में OH माइनस देता है वह क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। तो चूंकि यह जलीय विलयन में क्या दे रहा है, ये OH माइनस, अर्थात यह क्या है, एक क्षार है। अब बात है कि इसकी जो अस्थायित्व तो अधिक होगी, इसकी अस्थायित्व तो अगर इस आयन की जो नाइट्रोजन के कारण जो अमोनियम आयन है तुम्हारा जो कि R के साथ जुड़ा हुआ है, इस आयन की अगर अस्थायित्व तो अधिक होगी, अस्थायित्व अधिक, अस्थायित्व ज़्यादा तो क्षारकता ज़्यादा, अस्थायित्व ज़्यादा तो क्षारकता अधिक, क्षारकता अधिक। तो अधिक क्षारकता हो जाएगा, अस्थायित्व ज़्यादा होने पर क्षारकता भी बढ़ जाएगी। अब अधिक अस्थायित्व कहाँ से आएगा ये भी देख सकते हो इसका। और जहाँ तक कि इसका Kb वैल्यू होगा तुम्हारा, Kb के आधार पर भी डिफाइन करते हैं। Kb क्या होगा तुम्हारा, R इसका सांद्रण, RNH3 प्लस का सांद्रण और इंटू क्या होगा तुम्हारा OH माइनस का सांद्रण। अब बाय में क्या होगा तुम्हारा RNH2 का सांद्रण और OH माइनस का सांद्रण। तो एक अस्थायी क्या होता है, नियतांक में ही जा सकता है तुम्हारा H2O का। तो ये तुम्हारा हो गया। तो ये Kb ज़्यादा होना, अधिक Kb का ज़्यादा होना, Kb अगर ये ज़्यादा बनेगा, इसका अस्थायित्व ज़्यादा होगा तो Kb ज़्यादा होगा, Kb ज़्यादा होगा तो उसकी क्षारकता अधिक होगी। तो Kb का अधिक होना मतलब क्षारकता का ज़्यादा होना होता है। और एक तुम्हारा जो NCERT बुक में देखोगे तुम्हारा pKb करके दिया हुआ है, जैसे माइनस लॉग Kb, माइनस लॉग Kb है तो माइनस लॉग Kb तो माइनस हो गया यहाँ पर। तो ये तुम्हारा अगर Kb ज़्यादा होता तो माइनस Kb कम होगा, pKb कम होगा। तो pKb का कम होना या Kb का ज़्यादा होना उसकी क्षारकता अधिक होती है। इसको लिख देते हैं, pKb का कम, pKb का कम होना क्षारकता का अधिक होना, क्षारकता का अधिक होना होता है। क्योंकि pKb में एक माइनस का अंतर है। तो pKb के घटते क्रम और
तो इसका क्षारकता का बढ़ता क्रम होगा और केबी का भी बढ़ता क्रम होगा। इस ये चीज़, और क्षारकता अगर ज़्यादा है तो केबी ज़्यादा होगा लेकिन पीकेबी कम होगा। ये दोनों में उल्टा संबंध होता है। तो कुछ इसको भी समझ गया होगा। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि जब H2O से दिया तो इसका अस्थायित्व, अब हम लोग ये जो कि एक बात कह रहे थे जो कि हमने अभी प्लस आई इफेक्ट जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में देखा, अब हम लोग देखते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन में जब हम लोग बात करेंगे किसका, अगर 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन में हम लोग बात करते हैं जल योजन इंथैल्पी का, जल में जब डालेंगे तो क्या होगा, जल में अगर जब डालिएगा जल के साथ क्या बनाएगा, ये जल के अणु के साथ ये नाइट्रोजन परमाणु में तुम्हारा जो है NRNH2 है, H मतलब प्राथमिक एमीन की बात करें RNH2 है, और इसने क्या बनाया, जल के साथ जो आयन बनाया, जल के साथ इधर क्या बना लिया, यहाँ पर 3 आयन बना लिया और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो ये जो तुमको है N के साथ H2O का मॉलिक्यूल जो है इस H के साथ क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, वो H2O प्लस। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बंधन बन सकते हैं, इसमें 3 तरफ से हाइड्रोजन बंधन बनेंगे, तो इसका अस्थायित्व ज़्यादा होगा। लेकिन यही जब तुम्हारा है ये 3 तरफ से हाइड्रोजन बंधन बनाएंगे तो इसका अस्थायित्व क्या होगा, ज़्यादा होगा, जल योजन इसका आसानी से होगा। लेकिन 2 डिग्री एमीन में एक H क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो उसको जल योजन करना क्या होगा, मुश्किल होगा। और 3 डिग्री में क्या हो जाएगा, और मुश्किल हो जाएगा। 3 डिग्री में एक हाइड्रोजन बचेगा तो उसको और ऊंचा नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एल्कील इफेक्ट, एल्कील जो समूह का प्लस आई इफेक्ट के कारण तो जाहिर है कि जरूर 3 डिग्री का ज़्यादा हो रहा था, लेकिन जब हाइड्रोजन बंधन उसका जल में जब डालेंगे तो हाइड्रोजन बंधन क्या हो जा रहा है, तुम्हारा कमजोर पड़ रहा है। तो हाइड्रोजन बंधन जब कमजोर पड़ जाएगा किसमें, 3 डिग्री में बहुत कम हो गया, 2 डिग्री में उससे कम, और 2 डिग्री में 3 डिग्री में सबसे कम, 2 डिग्री में उससे ज़्यादा, 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा। तो ये जो क्रम हो गया बिल्कुल उल्टा हो गया, जो आई इफेक्ट के क्रम से एकदम उलट क्रम आ गया कि 3 डिग्री एमीन में जल योजन क्या होगा, 3 डिग्री एमीन का जल योजन कम है, 3 डिग्री एमीन का जल योजन सबसे कम हो गया, 3 डिग्री एमीन का जल योजन कम हुआ, 2 डिग्री का उससे ज़्यादा हुआ, और 1 डिग्री का उससे ज़्यादा हो गया, 1 डिग्री का ज़्यादा हो गया 1 डिग्री में, ये जल योजन में। क्योंकि हाइड्रोजन बंधन क्या होगा, जल योजन ब्रैकेट में हाइड्रोजन बंधन, तो हाइड्रोजन बंधन जो है तुम्हारा किसका है ज़्यादा, हाइड्रोजन बंधन ऑफ कोर्स इसमें क्या होगा, ज़्यादा है। तो ये जो क्रम है बिल्कुल प्लस आई इफेक्ट के विपरीत क्रम है। आई इफेक्ट के कारण जो कि तुम्हारा जो क्रम था उसके ठीक विपरीत है। और एक और भी बात आता है, इसके अलावा भी एक फैक्टर है जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, स्टेरिक प्रभाव। अगर बड़े समूह जब कि जल में रहते हैं, जो से R ग्रुप में बड़ा है, कोई छोटा है, जैसे CH3 है, C2H5 है, तो ये स्टेरिक प्रभाव भी क्या लगता है, मायने रखता है कि कोई समूह है 1 डिग्री में, मतलब एक तरफ से है, कभी 2 तरफ से, 3 तरफ से, तो ये 3 प्रभाव जो हो गए जलीय प्रावस्था में, तीनों का अपना प्रभाव होता है। एक तो पहला हुआ प्लस आई प्रभाव, जो कि 3 डिग्री एमीन को क्या करता है, ज़्यादा करना चाहता है। लेकिन विलायक योजन या जल योजन हाइड्रोजन बंधन कम बनाने के कारण किसका हो रहा है, तुम्हें हाइड्रोजन बंधन कम बना रहा है, तो उसके कारण किसका बढ़ रहा है, 1 डिग्री का ज़्यादा बेहतर लग रहा है ये जल योजन में। और जैसे कि तुमने अभी देखा था कि इसको अगर देखें तो 1 डिग्री में जैसे किसका था ये, और अगर इसमें देखें तो प्लस आई इफेक्ट में किसका था, ये 3 डिग्री तुम्हारा क्या पड़ रहा था, सबसे ज़्यादा, 1 डिग्री उससे कम, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, जस्ट उल्टा प्रभाव था। और एक तीसरा प्रभाव हो गया कि CH3NH2 छोटा ग्रुप है, तो छोटा ग्रुप का जो अपना स्टेरिक, छोटा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, तो उसका अपना स्टेरिक प्रभाव, स्टेरिक प्रभाव का मतलब त्रिभीम प्रभाव के हर तरफ से घिरा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म को छोड़ने में मुश्किल होगा। तो ये तीनों प्रभाव का मिला जुला करके क्या होता है, जो इफेक्ट जो होता है उसका कुछ तुम्हारे बुक में, जो एनसीईआरटी बुक है उसमें कुछ इस तरह से क्रम इसको दिया गया है। तीनों प्रभाव का, तीनों प्रभाव के कारण तय होगा। कौन कौन प्रभाव, एक तो हो गया तुम्हारा प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई प्रभाव, दूसरा हो गया प्रभाव को इस पर कौन इस पर डालता है, जल में, प्लस आई प्रभाव के बाद तुम्हारा दूसरा प्रभाव है तुम्हारा जल योजन, जल योजन या विलायक योजन, जल योजन प्रभाव, जिसको विलायक योजन प्रभाव भी कहते हैं। तीसरा तुम्हारा है कौन सा, त्रिभीम या स्टेरिक इफेक्ट, त्रिभीम प्रभाव, त्रिभीम प्रभाव या स्टेरिक इफेक्ट, STERIC, स्टेरिक इफेक्ट। तो स्टेरिक इफेक्ट का ज़्यादा होना, तो ये 3 प्रभाव के कारण क्या होगा तुम्हारा, ये 3 प्रभाव
इसमें क्या करता है, इसमें इसकी क्षारकता पर रोल प्ले करता है। और इन तीनों के क्रम को के आधार पर जो एक क्रम बनाया गया है, जिसको कि हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तुम्हारे जो कि किताब में तुम्हारा जो बनाया गया है उसको नोट कर लो, क्योंकि तीनों का प्रभाव काफ़ी जटिल प्रभाव हो गया, इसलिए इसमें जो रिजल्ट तुम्हारा किताब में है देखो उसको हम नोट डाउन कर दे रहे हैं। तो उसमें दिया हुआ है तीन, मतलब किसका, तुम्हारा CH3 के ग्रुप में एक दिया हुआ है, एक C2H5 में दिया हुआ है। C2H5 जब हो तो देख लेते हैं, एक 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया। तो यहाँ पर जो देखते हैं, यहाँ पर जो तुम्हारा प्रभाव में आएगा, अगर C2H5 का होल 3 है तो होल 2 है, अगर दोनों तरफ से C2H5 रहे और NH रहेगा तो इसकी जो क्षारकता है सबसे ज़्यादा रहेगी। उसके बाद आता है तुम्हारा 3 डिग्री वाला आ जाएगा, C2H5 में 3 डिग्री का रहेगा अगर N, तो इसकी क्षारकता ज़्यादा होगी N। उसके बाद आता है तुम्हारा 1 डिग्री, मतलब C2H5NH2, ये आएगा तीसरा, और अमोनिया सबसे कम आएगा। ये कौन सी का क्रम हो गया, ये क्षारकता का क्रम, ये कौन सी का क्रम हो गया, ये क्षारकता का क्रम हो गया। ये तुम्हारा सबसे अधिक, उससे कम, ये उससे कम। और लेकिन यही चीज़ देखते हैं, जबकि एल्किल समूह में मिथाइल हो जाए तेरा तो क्या होगा, CH3NH2। तो ये CH3 का होल 3 और ये N हो गया, तो ये सबसे कम है, और अमोनिया इससे। इसमें देखो दोनों का जो तीनों प्रभाव का, ये तीनों यहाँ लिखा हुआ है, ये तीनों प्रभाव के बाद ये तुम्हारा जलीय प्रावस्था में क्षारकता का क्रम हो गया, क्षारकता का क्रम, क्षारकता का क्रम हो गया तुम्हारा ये। तो क्षारकता का ये क्रम हो गया। तो क्षारकता के बढ़ते क्रम में तुम इसको क्या कर सकते हो, इसको लिखा हुआ है कि क्षारीय में किस ढंग से बढ़ रहा है, तो ये तुम्हारा तीनों प्रभाव को कंसीडर करते हुए क्षारकता के बढ़ते क्रम में है, क्षारकता का क्रम, बेसिस स्ट्रेंथ इसका तुम्हारा है। और ये जो तुम्हारा हो गया सबका, इसका मिला जुला प्रभाव हो गया। और ये तुम्हारा हो गया जो कि दो में दिया हुआ तुम्हारा जलीय प्रावस्था में। किस प्रावस्था में है ये, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में तुम्हारा ये समरी हो गया इसका। अब हम लोग आते हैं इसके बाद एक और चीज़ तुम्हारा जो है कि बेंजीन जब अगर रहे में जुड़ा हुआ रहे NH2, बेंजीन जब रहे आर के जगह पर बेंजीन रहे, जैसे C6H5 रहे फिनाइल, तो उसकी क्षारकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको डील कर लेते हैं। तो इसको डायरेक्ट नोट डाउन कर लिया होगा, इसमें हो तुम्हारा हो गया। और अगर गैसीय प्रावस्था में इसके पहले देखा होगा, जो कि रिजल्ट तुम्हारा लिखा हो 3 डिग्री उसमें ज़्यादा था। चलो तो इसको देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग इसको कर लेते हैं, तो अब एक बेंजीन जब जुटा हुआ रहेगा तुम्हारे, बेंजीन है तुम्हारे पास, देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेंजीन का, अगर बेंजीन जुड़ा हुआ है NH2 से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाम इसका जानता होगा, इसका नाम है एनिलीन। इसका क्या नाम पड़ हो गया, एनिलीन, NH2। और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल, ये डबल और ये यहाँ सिंगल। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉन युग्म में यहाँ हुआ, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल युग्म, तो युग्मन प्रभाव में है ये सब जुड़ा हुआ है। तो इसके कारण क्या होगा ये देखते हैं, रिजोनेंस में क्या इफेक्ट, रिजोनेंस में क्या बनेगा। तो यहाँ से ये तुम्हारा जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या बन जाएगा, इसको उसी से पता चल जाएगा। इससे कुछ ये अनुनाद प्रभाव का स्ट्रक्चर बना देंगे, तुम्हें कुछ ऑटोमेटिक बहुत सा चीज़ अनुमान लगा सकते हो तुम भी। यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया तुम्हारा, प्लस आवेश, और यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारा, ये माइनस आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आ गया था,
ये इलेक्ट्रॉन युग्म इस पर डाल दिया, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म आ गया ये, और ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ चला गया। तो इस तरह से क्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा यहाँ पर आ गया। अब फिर अगला जो करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आएगा तो ये तुम्हारा डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, तुम्हारा डबल बॉन्ड यहाँ पर से ये 2 ब्रेक हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से क्या कर सकते हो, और भी स्ट्रक्चर इसका जितना बन सकता है बना देते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पर तुम्हारा है डबल बॉन्ड, यहाँ पर NH2 और यहाँ पे प्लस हो गया, और ये जो डबल बॉन्ड है इस बीच में आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, और ये यहाँ पर क्या है तुम्हारा, ये फिर डबल बॉन्ड यहाँ है अपनी जगह पर है। अब अगला में ये जब यहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर फिर ये लोन पेयर यहाँ से आग के रूप में चला जाएगा। तो इसको अगला जो पिक्चर बना सकते हो वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया NH2, ये प्लस हो गया, और यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, ये डबल बॉन्ड है तुम्हारा, ये डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर तुम्हारा क्या बन गया, ये जो था तुम्हारा ये डबल बॉन्ड का ये सिंगल बॉन्ड, ये फिर डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। तो अगला बार क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रिटर्न होके फिर से एनिलीन बन जाएगा। तो इसको फिर से एनिलीन बना दो, एक और स्ट्रक्चर बना ही देते हैं। चलो तो इसको क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये स्ट्रक्चर बन गया बेंजीन का, इधर से बन जाएगा इधर, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये NH2, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल, फिर यहाँ पर क्या होगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो ये सब इफेक्ट क्या बता रहा है, ये जो हमने बताया एनिलीन का, क्या बताया हमने एनिलीन का ये प्लस M इफेक्ट ऑफ NH2 ऑन बेंजीन, ये क्या है प्लस M इफेक्ट, प्लस M प्रभाव ऑफ NH2 का प्लस M प्रभाव हमने दिखाया है इसमें। और इस प्लस M प्रभाव के कारण क्या हो रहा है, इसकी क्षारकता में क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जाहिर है कि इलेक्ट्रॉन युग्म अगर इसके पास रहेगा तब तो इसकी क्षारकता अधिक होती, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, तो हर जगह पर ये इलेक्ट्रॉन युग्म हर जगह पर रिंग में क्या हो गया, रिंग में सब जगह सहभागित हो गया, बट गया। तो इसकी जो है इलेक्ट्रॉन छोड़ने की एबिलिटी क्या हो गई, काफ़ी कम हो गई। तो जाहिर है कि इसकी क्षारकता क्या हो गई, बेंजीन में एनिलीन की क्षारकता, इसलिए इस प्रकार क्या हो गया, प्लस M इफेक्ट के कारण, प्लस M प्रभाव के कारण क्या हो गया तुम्हारा, प्लस M प्रभाव के कारण, प्लस M प्रभाव के कारण, प्लस M इफेक्ट या अनुनाद प्रभाव के कारण एनिलीन जिसका फार्मूला था C6H5NH2 की क्षारकता NH3 से भी कम होती है, NH3 से भी कम होती है, NH3 से भी कम होती है। तो जाहिर है कि एल्किल एमीन से भी कम हो गया, तो इसकी क्षारकता सबसे क्या हो गई, कम हो गई। मतलब जितना सबसे कम, मतलब अभी जितने एल्किल एमीन का अमोनिया से ज़्यादा था, जितने भी एल्किल एमीन थे सबके अमोनिया ज़्यादा थे, लेकिन इसकी क्षारकता एल्किल एमीन से भी क्या हो गई, अमोनिया से भी कम हो गई। तो इसका मतलब इसकी क्षारकता बहुत कम हो जाती है। कारण भी स्पष्ट है, इसके पास लोन पेयर ही नहीं रहेगा, लोन पेयर सब चला गया, इलेक्ट्रॉन अनुनाद प्रभाव में देख रहे हैं हम लोग, सब लोन पेयर बट गया। तो इसका मतलब क्या होगा तुम्हारा, इसका लोन पेयर बट गया तो इसका मतलब इसकी क्षारकता भी कम हो गई, तो इनकी क्षारकता ये कम हो गई। अब है कि इसका जो क्रम हुआ, अब एनिलीन की क्षारकता तो घट गई, अब है तुम्हारा एनिलीन में, लेकिन अगर कोई समूह है, अगर OCH3 जुटा हुआ है, तो OCH3 जैसा समूह है जो क्या करता है, मैंने बेंजीन में क्या देता है, बेंजीन में अगर एनिलीन में मान लेते हैं कि तुम्हारा जुटा हुआ है, बेंजीन में मान लेते हैं कि ये तुम्हारा OCH3 समूह जुटा हुआ है, तो यह क्षारकता को क्या करेगा, एनिलीन की क्षारकता पर कैसा प्रभाव डालेगा। यहाँ पर NH2 है और यहाँ पे मान लेते हैं कि ऑर्थो या पारा कहीं पर भी OCH3 दे दें, तो OCH3 ये क्या करेगा, ये अगर इलेक्ट्रॉन देने की देगा बेंजीन में, तो जाहिर है कि इसकी क्षारकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसकी क्षारकता को क्या करेगा, ये बढ़ा देगा, बिकॉज कि इसका क्षारकता क्या होगा तुम्हारा, ये अगर प्लस M इफेक्ट का यह OCH3 या OH ऐसे समूह जो होंगे, जो कि इसके बदला OCH3 के बदला क्या लिख सकते हैं आप, OH भी लिख सकते हैं। तो इस तरह के समूह जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहे हैं इसमें, तो वह क्या करेंगे, इसकी क्षारकता को बढ़ाएंगे। ये किसकी तुलना में, C6H5NH2 से क्या होगा, ज़्यादा होगा एनिलीन से इसकी क्षारकता।
लेकिन अगर इसी में जब बेंजीन में फिर तुमको ऑर्थो या para स्थान पर अगर NO2 जैसे समूह जुट जाए, NH2 में अगर इसमें NO2 जुट जाए, NO2 समूह, NO2 के बदला जैसे तुमका हो सकता है SO3 हो सकता है, या COOH हो जाए, या COOH हो गया, या तुम्हारा क्या हो जाए Cl हो जाए, तो ये सब समूह क्या होंगे, या इसके बदला में ये भी दे सकते हो। ये सब में तुमको क्या होगा, ये सब इसकी क्षारकता क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन युग्म को और क्या करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। अपनी ओर जब खींचने की क्षमता रखेगा तो और इलेक्ट्रॉन युग्म के इसकी क्षारकता क्या करेगा, वो घटाएगा। तो इसकी क्षारकता, इसका मतलब हो गया कि ये जो है तुम्हारा ये इस तरह के समूह जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं उसकी क्षारकता को बढ़ाएंगे और एनिलीन का बीच में रहेगा, और जो खींचने वाला NO2 SO3 या तुम्हारा COH या Cl जो हेलोजन है वो सारे क्या करेंगे, क्षारकता को घटाते हैं। तो इस तरह से तुम्हारा क्या है, ये तुमको क्षारकता का सबका क्रम तुमने पढ़ लिया होगा, जो कि एक बार तुम समरी में ये देख सकते हो, जो कि तुम्हारा था 3 डिग्री में पहले, जो कि गैसीय प्रावस्था में 3 डिग्री का ज़्यादा होता है, 2 डिग्री का उससे कम, और 1 डिग्री का उससे कम। जलीय प्रावस्था में 3 प्रभाव के कारण डील होता है, इसलिए वो जटिल होता है। 3 प्रभाव क्या था, प्लस आई इफेक्ट, और गैसीय में तो प्राय प्लस आई इफेक्ट का ही ज़्यादा प्रोमिनेंट था, इसलिए 3 डिग्री बढ़ गया। जलीय प्रावस्था में क्या, जल में जब डालते हैं तो उसमें 3 था प्रभाव, जो कि आई इफेक्ट था तुम्हारा, था दूसरा जल योजन करके था, जल योजन में हाइड्रोजन बंधन जो मजबूत बनाता है वो उस पर प्रभाव पड़ता है, त्रिबीन का भी प्रभाव पड़ता है। इस तरह से उसमें जटिलता बढ़ जाती है, जिसमें कि तुमने इसके क्रम देखा होगा। और तीसरा जो टॉपिक था तुम्हारा बेंजीन में, जब बेंजीन जुड़ता है तो अनुनाद प्रभाव के कारण उसकी क्षारकता क्या होती है, क्योंकि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन जो है तुमको हर तरफ बट जाता है, और इलेक्ट्रॉन जब तुम्हारा हर जगह रिंग में चला जाएगा तो उसका क्षारकता क्या हो जाता है, और घट जाता है। इस प्रकार से तुमने जो तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में है उसका इसको पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी बुक में टॉपिक दिया हुआ है एमीन में, उसको जाकर के पढ़ो। बाकी सारी बातें जो मैंने है बता दिया है, और तुम्हें जहाँ भी दिक्कत हो, किसी चीज़ के बारे में पढ़ना हो, राइट शेड्यूल ऐप पर आकर के लाइव क्लास, कोई पर्सनल डाउट हो या अपना ले सकते हो, और उसमें नोट्स भी तुमको सबका, इस सब का जो भी एमीन का है या तुम्हारा किसी भी चैप्टर का नोट्स भी तुम्हें उपलब्ध होगा। तो नोट्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो को क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा।